महान हीरो। अब हम शुरू करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस। तो बच्चे देखते हैं तुम कितना जानते हो। इस आग निकाल कर इन्हें जरूर देखना। हाँ बिल्कुल। चलो अब देखते हैं, होटल आसपास ही होना चाहिए। आई एक्सपो में आपका स्वागत है। आप तो ऑलमाइट है ना? क्या वो सच में यहाँ है? वाह, द नंबर 1 हीरो। हमें एक इंटरव्यू लेना चाहिए। चलो और पास चले। हमें एक स्टेटमेंट चाहिए। इस खूबसूरत वेलकम के लिए बहुत शुक्रिया। ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा दीजिए प्लीज। ओह वाह, मुझे अंदाजा नहीं था इतनी देर लग जाएगी। मुझे तो डर है इस तरह हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे मिडोरिया। किस चीज के लिए? मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत सालों से नहीं मिला। देर से बताने के लिए सॉरी, लेकिन क्या तुम भी मेरे साथ आओगे? मतलब मैं आपके खास दोस्त से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं भी चलूंगा। वैसे मैंने उसे अभी तक वन फॉर ऑल के बारे में नहीं बताया और ना ही कि ये मैंने तुम्हें सौंप दिया है, तो तुम्हें इसे राज रखना है। ओह, आपके सबसे खास दोस्त को भी नहीं पता? इसलिए क्योंकि अगर कोई मेरे पावर के बारे में जान जाएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ओह हाँ, समझा। ये उनकी सेफ्टी के लिए है। मैं ये बात नहीं भूल सकता कि वन फॉर ऑल को राज रखना कितना जरूरी है। मिडोरिया, क्योंकि अब तुमने मेरी पावर हासिल कर ली है, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं इसमें नाकाम हो चुका हूँ। एक दिन तुम्हें भी ऑल फॉर वन की दहशत का सामना करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मैं उस दिन के लिए खुद को तैयार कर सकूं। मुझे वन फॉर ऑल को पूरी तरह अपना बनाना ही होगा। आप आ गए अंकल, इतने दिनों बाद। वेलकम अंकल माइक। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेलिसा। ओह माय गॉश, कितने साल हो गए। यकीन नहीं होता आप सच में आ गए हैं। इनविटेशन के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम कितनी बड़ी हो गई हो मेलिसा। आखिर अब मैं 17 साल की हो गई हूँ। पिछली बार जब हम मिले थे मैं बहुत छोटी थी। सच में? नहीं। आपको फिट देखकर अच्छा लग रहा है। वैसे आप हमेशा से ऐसे ही थे। रुको, क्या यही ऑलमाइट की पुरानी दोस्त है? शायद ये जब बच्ची थी तब ये मिले होंगे, या फिर इसकी पावर की वजह से इतनी जवान लग रही है। बिल्कुल। कहाँ छुपा है वो? वो अपनी लैब में है। जिस रिसर्च पर वो कई सालों से काम कर रहे थे उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। असल में उन्हें कोई अंदाजा नहीं आप यहाँ पर हैं। ये उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज है। अच्छा तो ये बात है। तो मुझे थोड़ा और बताओ, इस बार वो क्या बना रहा है? उन्होंने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, वो मुझे भी नहीं बता सकते वो क्या कर रहे हैं। साइंटिस्ट और उनके राज। ओह हाँ मिडोरिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरे फ्रेंड देव की बेटी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ मेलिसा शील्ड। ओह, अब समझ आ गया मुझे। हाँ, क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। हाय, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यूए हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, इजुको मिडोरिया। तुम हीरो कोर्स में हो, तभी तुम अंकल माइट को जानते हो। मैं उनका स्टूडेंट हूँ। एक दिन ये भी एक ग्रेट प्रो बनेगा। यकीन नहीं होता मैं उससे मिल रही हूँ जिसके टीचर अंकल माइट हैं। तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट होगा। हाँ, उम्मीद तो है, पर काफी कुछ सीखना है और बहुत मेहनत करनी है। तो तुम्हारे पास किस तरह की पावर है? बस सुपर स्ट्रेंथ है। काफी कूल कॉस्ट्यूम है। हालांकि ये एक सिंपल सा डिजाइन है। लेकिन इसमें सपोर्ट आइटम्स भी नहीं हैं। ये इतने नजदीक क्यों आ रही है? शायद तुम्हें अपने गियर को अपग्रेड करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हमें चलना चाहिए। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलते हैं, हम पापा को सरप्राइज देंगे। इस तरफ अंकल माइट, जल्दी चलिए। हम बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सपो में पहुंच गए। तो सामान कब आएगा? दोपहर 3 बजे तुम्हें गेट 66 पर सामान मिल जाएगा। इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ प्रोफेसर, मैंने सारे इक्विपमेंट्स को सही जगह पर रख दिया है। इतनी जल्दी? बहुत बहुत शुक्रिया सैम। आज आप मेलिसा के साथ बाहर जाकर लंच क्यों नहीं करते? वो आज एकेडमी में बहुत बिजी है। ओह, मुझे लगा आज आई एक्सपो के लिए छुट्टी है। हाँ, लेकिन वो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर रही है। आप मुझे जानते हैं, मैं अपने पापा पर गई हूँ, चाहे आदतें अच्छी हो या बुरी। अरे मेलिसा, तुम? हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। ओह, आप कितने अच्छे हैं सैम। पापा का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, क्योंकि इन्हें अपने काम के अलावा किसी की परवाह नहीं। नहीं, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ।
तो आज यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, बताती हूँ। आपने अपनी रिसर्च की फर्स्ट स्टेज पूरी कर ली है, तो इस खुशी में मैंने किसी को इनवाइट किया है। ऐसा कौन हो सकता है? वो इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं आ गया हूँ। मैं हमारे इस रीयूनियन को लेकर काफी जज्बाती हो रहा हूँ। तोशी, ऑल माइट, क्या आप वाकई यहाँ हो? या तुम्हारा कोई हीरो नेम भी है? ऐसा है कि तुम मुझे डेकू कह सकती हो। डेकू? काफी अजीब सा निकनेम है। वैसे तुम मुझे मेलिसा बुला सकते हो। हम शाम को मिलते हैं। हे, तुम ठीक तो हो ना तोशी? इशारा समझने के लिए थैंक्स। अब मैं ज्यादा देर तक अपनी मसल फॉर्म को बनाए नहीं रख सकता। तुमने ईमेल में बताया था कि हालत खराब है, पर सोचा नहीं था इतनी खराब होगी। वो क्या बात है, कितनी शानदार जगह है। यकीन नहीं होता ये पूरा आइलैंड इंसानों ने बनाया है। यहाँ वो सारी शहरी चीजें मिलती हैं जिनकी तुम्हें आदत है। बस एक ही कमी है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते। सच में? क्यों नहीं? क्योंकि साइंटिस्ट और उनकी फैमिली को अपना काम टॉप सीक्रेट रखना होता है, ताकि कोई जानकारी लीक ना हो। ये तो मॉन्स्टर हीरो गॉडजिला है। वाओ, मैंने इसे सिर्फ टीवी पर ही देखा है। इसकी पावर तो जबरदस्त है। नाइस। जरूर किसी स्पॉन्सर ने इसे यहाँ एक्सपो के लिए लाया है। वो गियर दिखाने और ऑटोग्राफ्स के लिए हीरोज को इनवाइट करते हैं। लगता है इवेंट्स जोरों शोरों से चल रहे हैं। ये जगह तो कमाल की है। आज रात की पार्टी में बहुत सारे प्रो हीरोज आएंगे। मुझे यकीन है तुम तो इस बारे में जानते ही होगे, क्योंकि आखिर तुम तो अंकल माइट के साथ यहाँ आए हो ना। ओह, तो शायद तभी उन्होंने मुझे फॉर्मल कपड़े लाने के लिए कहा था। शुक्र है मैं ले आया। देखो उस तरफ, ये जगह तो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। मैंने कभी एक जगह पर इतने सारे हीरो आइटम्स नहीं देखे। देखो जरा इसे देखो, ये मल्टीपर्पज बीगल जेट की तरह उड़ सकता है, और हाँ, ये पानी के अंदर भी काम करता है। कितना कूल है। तुम इस डाइविंग सूट को पहन सकते हो और पानी के अंदर 7000 मीटर तक जा सकते हो। इतना गहरा। इस हेलमेट में 36 अलग अलग सेंसर्स लगे हैं, जिनसे तुम अपने चारों ओर देख सकते हो। इतने सारे सेंसर्स। यहाँ की लगभग हर चीज को उन इन्वेंशंस की मदद से बनाया गया है जिन्हें पापा ने बनाया है। वाह, तुम्हें तो उन पर बहुत नाज होगा। ये आइटम्स हीरोज की मदद करते हैं लोगों को बचाने में। न जाने दुनिया में कितने ही लोगों की मदद हुई है उनके इस हार्डवर्क से। कितना अच्छा है ना, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल जैसे हैं। वो तो है, क्योंकि मैं उन्हीं की जैसी एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। ओह अच्छा, मतलब तुम आइलैंड के स्कूल में ही पढ़ाई करती होगी। 3rd ईयर में हूँ। आई आइलैंड अकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई एक साइंटिस्ट बनने का सपना लेकर जाता है। तुम जरूर एक जीनियस होगी। ओह नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। सच कहूँ तो मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर मुझे ऑल माइट जैसा हीरो बनना है तो मुझे और भी मेहनत करनी होगी।
तुम्हारे दिल में अंकल माइट के लिए एक खास जगह है ना डेकू? मैं अभी भी यही सोच रही हूँ, तुम उनके बारे में कितना कुछ जानते हो। ओह हाँ, अरे हाँ, वो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लगता है तुम्हें मजा आ रहा है डेकू।